जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी और गोदी मीडिया सब फंस गए हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या किया है ऐसा राहुल गांधी ने? यह खबर आपको सुननी चाहिए क्योंकि यह काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका और जो है वो मिस्र की यात्रा से आए हैं और इसके बाद में लोग इंतजार कर रहे थे कि वो मणिपुर जाएंगे क्योंकि वहां के हालात बहुत बदतर हैं। लेकिन वो मणिपुर नहीं गए, वो मध्य प्रदेश गए। और राहुल गांधी ने फैसला किया है, राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो मणिपुर जाएंगे। 2 दिनों तक मणिपुर जाकर के रुकेंगे, वहीं पर राहत शिविर कैंप में जाएंगे, जो अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे मिलेंगे और शांति कैसे स्थापित हो सकती है इस बारे में चर्चा करेंगे। ये केसी वेणुगोपाल उन्होंने 8:20 पर कल रात को ये खबर उन्होंने ये जानकारी दी और ये बताया कि राहुल गांधी जो है वो 29 तारीख को जाएंगे मणिपुर के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8:20 पर ये खबर जो है बता दी जाती है, ये जानकारी दे दी जाती है, लेकिन किसी अखबार की सुर्खियों में राहुल गांधी के जाने की खबर नहीं है। नरेंद्र मोदी जाते तो फिर देखिए क्या हालत होती, क्या प्रोग्राम बनता, किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आज राहुल गांधी के जाने की कोई खबर नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी यहां पर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक सवाल यह उठता है और देश ही पूछेगा और गोदी मीडिया इसको खूब उछालेगी कि वहां पर हालात जो ठीक नहीं है या हालात ठीक हो रहे हैं। दोनों तरीके की बात कही जाएंगी कि हालात वहां पर अब ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे पटरी पर चीजें आ रही हैं, तो राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं। आज सुबह की खबर है, ये आज सुबह 8 बजे की खबर, 28 जून आज की तारीख है। आज सुबह की खबर है न्यूज 24 की, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, दंगाइयों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान शहीद हुआ। दंगाइयों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। यह खबर देख ली आपने, यह खबर देखिए, 3 दिन पहले की खबर है 25 जून की। युद्ध जैसे हथियारों का जखीरा था, सैकड़ों लाशें भी जाती अगर सेना कदम न पीछे हटाती, जाने मणिपुर में क्या हुआ। यह नवभारत टाइम की खबर है। ऐसे हालात हैं, मणिपुर एक ऐसे हालात का सामना कर रहा है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, शब्द नहीं उसको बयां करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप उसको ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दें कि चलिए ठीक है जो हो रहा है देख लेंगे। आप मणिपुर के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अमेरिका से आने के बाद में जो है वो गृह मंत्री आपसे मिले, सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन उसमें हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? आज भी देखिए, आज ये खबर आ गई। आपकी सर्वदलीय बैठक से क्या हुआ? आपने अमित शाह के साथ बैठक कर ली, उससे क्या हुआ? और इसीलिए जो है वो लोग कह रहे हैं कि आपको मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर जाना तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने मणिपुर शब्द जो है वो मुंह से निकाला तक नहीं, मणिपुर का नाम नहीं लिया। साहब चले गए कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, और वहां जाकर के वोट मांगने लगे। और साहब जब आए थे विदेश से तो साहब कह रहे थे बताओ क्या चल रहा है देश के अंदर। जैसे मैंने 2 दिन पहले भी कहा ना, लगता है कि जैसे कि राजाओं महाराजाओं के समय का संवाद है कि राजा जो है वो अपने देश में, अपने राज्य में लौटा है कहीं का भ्रमण करके, और अपने सेनापति से कह रहा है सेनापति सुनाओ क्या चल रहा है। और सेनापति कह रहा है कि कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है, आपका प्रजा में गुणगान हो रहा है। कुछ इस तरह का संवाद जो होता है। तो यह समझ से परे है। मैं ये पवन खेड़ा की बाइट भी आपको सुनाऊंगा कि क्या हालात हो रहे हैं, क्यों हालात हो रहे हैं, और उसके बावजूद चर्चा नहीं है। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की खबर जनसत्ता की खबर है, आज की खबर। और क्या खबर है ये? मणिपुर की सरकार ने कर्मचारियों से कहा अगर काम पर नहीं लौटे तो वेतन नहीं मिलेगा। एक तरफ तो हालात ऐसे हैं, हिंसा हो रही है, उसकी वजह से अपने ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे वो लोग। अब बताइए, ये तो अजीब बात है ना साहब। यहां पर जहां कहीं पर भी किसी का ऑफिस होगा और उस ऑफिस के आसपास जो है माहौल खराब हो रखा है, और वहां पर जब माहौल खराब है
और उसके बाद में आप कह रहे हो कि आओ ड्यूटी के ऊपर आओ, और अगर आप ड्यूटी पर नहीं आओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी। गजब की बात है ना साहब। आपको अपने लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, आपको अपने लोगों के साथ में हमदर्दी दिखानी चाहिए, आपको अपने लोगों का दिल जीतना चाहिए, और आप हेकड़ी दिखा रहे हैं। आप हेकड़ी दिखा रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं तनख्वाह काट देंगे, तनख्वाह रोक देंगे। वो सरकारी कर्मचारी हैं, क्यों नहीं आएंगे वो ड्यूटी के ऊपर? आएंगे वो ड्यूटी पर, लेकिन हालात तो पैदा कीजिए, हालात तो बनाइए कि वो ड्यूटी पर आ सकें। ये काम तो सरकार का काम है, कि ये काम उन कर्मचारियों का नहीं है कि वो बंदूक लेकर के जो है वो चले और कहीं पर कुछ दिक्कत हो जाए तो वो किसी को ठोक दें और फिर उसके बाद में ऑफिस में पहुंचे। वो ये उनका काम नहीं है। हालात होंगे तो ऑफिस आया जाएगा, हालात नहीं होंगे तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप हमदर्दी दिखाने की जगह पर हेकड़ी दिखा रहे हैं। और कांग्रेस ने कहा भी कि जब मणिपुर में नरेंद्र मोदी जा रहे थे कि साहब ये मणिपुर के चुनाव, ये मध्य प्रदेश के चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव तो देश में बहुत होते हैं, बहुत राज्य में जो है वो इधर उधर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी उपचुनाव, कभी राज्य के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, चलता ही रहता कुछ ना कुछ। मणिपुर को संभालिए, लेकिन मणिपुर को देखने वाले नहीं। और राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो लोग जो चाहते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं, लोग जो देखना चाहते हैं, राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। कल शाम की तस्वीरें हैं ये। राहुल गांधी दिल्ली के अंदर करोल बाग में मोटर बाइक मैकेनिक की एक जो है वो मार्केट है, और उसके अंदर राहुल गांधी पहुंच गए। उनसे बात की, मुलाकात की, वहां पर उनके साथ में बैठ करके कुछ देर तक काम किया। कुछ मोटरसाइकिल वगैरह का कैसे रिपेयर करते हैं वो लोग, उसको देखा, समझा, और देखिए ये अपने हाथों से ही बगैर दस्ताने वस्ताने के, जैसे एक आम मैकेनिक काम करता है, उसी तरह से जो है राहुल गांधी यहां पर इस मोटरसाइकिल को, बुलेट मोटरसाइकिल को जो है वो ठीक करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी का जो प्लेन था वो हिचकोले खा रहा था और उन्होंने पायलट की मदद भी की थी वहां पर। छोड़िए उस बात को। लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं कि लोग देखना चाहते हैं कि हाँ ये नेता हमारे बीच में है। अब आता हूं मैं जो जिस बात की मैंने शुरुआत की थी कि राहुल गांधी ने एक ऐसा स्टेप लिया है, राहुल गांधी ने एक ऐसा काम किया है, ये मणिपुर जाने का जो ऐसा ऐलान किया है वो राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। और मास्टर स्ट्रोक कैसे है वो अब समझिए। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया 2 दिन के लिए वो मणिपुर जाएंगे, ठीक बात है। अब इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या हुआ? मास्टर स्ट्रोक ये है कि पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को ये कहना ही नहीं चाहिए था, यह काम देश के प्रधानमंत्री का था, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मौन साधे रहे, चुप्पी साधे रहे मणिपुर के ऊपर। एक शब्द, एक बयान उनका मणिपुर के ऊपर नहीं देखा है, मन की बात में भी नहीं सुना। अब राहुल गांधी ने वो बेड़ा उठाया है और राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं। और मास्टर स्ट्रोक इस तरह से है कि अगर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है साहब, ऐसे वैसे थोड़ी ना मणिपुर में ये हालात है, डबल इंजन की सरकार है तब जाकर के ये हालात है। अब डबल इंजन की सरकार अपनी ताकत राहुल गांधी को रोकने पर लगाएगी तो फंस गई, और अगर राहुल गांधी को जाने दिया तो वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आएगी तो फिर फंस गई। राहुल गांधी वहां पर जाएंगे तो किसी जो है वो सड़क किनारे, किसी गांव में भी घुसेंगे, किसी शहर में घुसेंगे, किसी के जो है वो हिंसा में किसी का पिता चला गया है, किसी के बेटा चला गया है, उससे मिलेंगे। और वो जो फोटो निकल करके सामने आएंगे तो सोचे क्या बवाल होगा, सोचे क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी। और फिर मीडिया दिखाए ना दिखाए, राहुल गांधी आजकल एक काम करते हैं, कल ये मोटर मैकेनिक की मार्केट में गए हैं, वहां पर भी वो वीडियो बनाते हैं। राहुल गांधी आजकल अपनी खुद की वीडियो बनवाते हैं, वो ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं तो वीडियो बनाते हैं, कहीं पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मुखर्जी नगर में जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं तो वीडियो बनाते हैं। वो वहां से वीडियो बनवा करके लाएंगे कि देख, क्योंकि मीडिया दिखाता नहीं है तो फिर ऐसे में नेताओं के पास में कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। तो राहुल गांधी को रोका तो फंस गए, राहुल गांधी को जाने दिया तो फंस गए। अब बीजेपी करेगी तो क्या करेगी? यही है राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष में बैठे बैठे राहुल गांधी ने आज मोदी को धराशायी कर दिया। और 2 दिन हैं,
2 दिन है, ये कल 27 तारीख को ऐलान हुआ, आज 28 तारीख है, कल जाना है। आज और कल जो है वो किस तरह से रोका जाएगा, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। राहुल गांधी जहां पर अभी उनका तो घर है भी नहीं कि उनके घर के आगे बैरिकेडिंग कर दी जाए, वो अपनी माता के साथ में रहते, सोनिया गांधी के साथ में रहते हैं, तो उनको वहीं पर उनके घर के बाहर ही जो है बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया जाएगा। हवाई अड्डे पर रोकेंगे, या वहां पर मणिपुर के अंदर जो है वो राहुल गांधी का जहाज जो है वो लैंड नहीं करने दिया जाए, ये भी हो सकता है। और मत भूलिए 370 के समय पर भी राहुल गांधी एक डेलीगेशन को लेकर के करीब 2 महीने बाद में जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया गया। और राहुल गांधी दिल्ली से तो चले गए, कश्मीर में जो है एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। और आपको याद होगा एक महिला मिली थी, और वो महिला जो है वो कह रही थी राहुल गांधी से कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारी बुरी हालत कर दी है। फ्लाइट के अंदर ही किसी एक नेता को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी नेता थे उनको 370 के बाद में कश्मीर के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। और उसके बाद में आपका चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया, मैं गया था कश्मीर में 370 के समय पर, जब तमाम विपक्षी नेताओं को बाहर नहीं निकलने दिया था, उस वक्त में मैं कश्मीर में गया था। और कश्मीर में जाकर के जब चप्पे चप्पे के ऊपर हर 50 मीटर पर जो है या उससे भी कम डिस्टेंस पर, यहां पर देखो, उस घर पर देखो, उस रेस्टोरेंट पर देखो, उस चौराहे पर देखो, उस वहां पर गाड़ी खड़ी है, यहां पर इतनी सिक्योरिटी वहां पर थी, सेना के इतने जवान वहां पर थे, बिल्कुल चप्पा चप्पा एकदम से छावनी बना हुआ था कश्मीर। उस वक्त में मैंने वहां से जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। लेकिन अब करें क्या, करें क्या, ये तो लगातार हो रहा है। और मणिपुर के अंदर तो इंटरनेट नहीं है, मणिपुर के अंदर तो जो है वो आप ये देखेंगे कि जितने भी लोग वहां पर गए हैं तो वहां पर बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आम लोगों को भी जो है वो रोका जा रहा है, पत्रकारों को भी जो है वो रोका जा रहा है, हर किसी के साथ में। राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे, किस तरह से जा पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने अपना डंका जो है वो गाड़ दिया है और बीजेपी को फंसा दिया है। अब बीजेपी को तय करना है, यह मुसीबत अब राहुल गांधी की नहीं है कि वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अब काम राहुल गांधी का नहीं है, ये काम अब नरेंद्र मोदी का है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इतना बना लिया है, इतना, इनका कद यह है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा कद है देश में, लेकिन इन्होंने अपना कद यह बना लिया है। भाजपा को वोट कैसे दें प्रधानमंत्री ने बताया, ये मैंने पोस्टर नहीं बनाया है, पीएम मोदी ने बताया भाजपा को वोट क्यों दे। ये पोस्टर मेरा नहीं है, ये पोस्टर किसी चैनल का भी नहीं है, ये पोस्टर बीजेपी का है। बीजेपी ने जो है वो अपने हैंडल पर ऐसी वीडियो डाल करके मोदी के वीडियो बनाए जा रहे हैं। और मोदी ने कल जो है मध्य प्रदेश के अंदर कहा ही, मध्य प्रदेश के अंदर बताया कि फलां के बेटे को विकास करना है तो फलां के पार्टी को वोट दीजिए, मुलायम के बेटे का विकास करना है तो अखिलेश को वोट दीजिए, सोनिया के बेटे का विकास करना है तो राहुल को वोट दीजिए, इसी तरह से उद्धव के बेटे का विकास करना है तो जो है वो उनकी शिवसेना को वोट दीजिए, शरद पवार की बेटी का विकास करना है तो एनसीपी को वोट दीजिए, करुणानिधि के बेटा बेटी को वोट उनका विकास करना है तो डीएमके को वोट दीजिए। ये बात कल नरेंद्र मोदी कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी, और सही बात है, ये सारी पार्टियां परिवारवाद कर रही है केवल। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी जी आपसे यह है कि आपकी पार्टी में तो कोई बेटा बेटी नहीं है, आपके भी बेटा बेटी नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों विकास को रोक रहे हैं? मणिपुर में विकास हो रहा है क्या, जहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह तक के लाले पड़ रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यह खबर आप देख रहे हैं साहब, यह खबर, युद्ध जैसे हथियारों का जखीरा मिला और सैकड़ों लाशें भी जाती अगर सेना कदम न पीछे हटाती। हमारी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है साहब, हमारी सेना को। देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर के अंदर, और वहां पर सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन हमको कोई बुरा नहीं लगता है। हमको कश्मीर में अगर कोई पत्थरबाज अगर सेना के किसी अधिकारी के ऊपर पत्थर फेंकेगा तो हमको बुरा लगेगा, हमारा खून खोल उठेगा।
लेकिन अब मणिपुर के अंदर पूरी सेना को पीछे हटने पड़ जाता है। इतने हथियारों का जखीरा उनके पास में मिलता है, डबल इंजन की वहां पर सरकार है, और वहां पर तो मुसलमान भी नहीं है। उल्टा जो लोग वहां पर मुसलमान हैं वो बता रहे हैं कि हम कुकी और मैतेई नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें मत कहना कुछ। क्योंकि कुकी और मैतेई के बीच में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, लोगों को बताना पड़ रहा है। और हो सकता है कि कुछ हिंदू परिवारों के लोगों ने भी अपने आप को बचने के लिए, वो जो मुसलमानों ने जिस तरह से अपने घरों के बाहर लिखा कि हम मुसलमान हैं, उस तरह से हो सकता है कि कुछ हिंदुओं ने भी अपने घरों के बाहर लिख दिया हो। जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये सच्चाई है। तो आप ये बताइए कर क्या रहे हैं जब देश में ऐसे हालात हैं, मणिपुर के ऐसे हालात हैं। तो आप चाहे बीजेपी के आप कट्टर समर्थक हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी को ऐसे हालात में मणिपुर को सुलझाना चाहिए, शांत करना चाहिए, या मध्य प्रदेश में जाकर के वोट मांगने चाहिए? बताइए आप। नरेंद्र मोदी के तो बेटा बेटी नहीं, उनके परिवार, उनकी जो पार्टी उसमें भी कोई बेटा बेटी नहीं है। एकदम जो है वो प्योर भारतीय पार्टी है और शुद्ध राजनीति करती, किसी तरह का कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन आप इस बात को तो बताइए कि फिर मणिपुर क्यों सुलग रहा है, मणिपुर क्यों चिंगारी के ऊपर बैठा हुआ है? यह खबर आज सुबह की अगर आती है वहां से, तो क्या हालात ठीक हो गए हैं? हम ये मान लें और इस पर चर्चा करनी बंद कर दें? सवाल सीधा सा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने आप को इतना जो है वो मणिपुर को लेकर के इतना पीछे लेकर के चले गए हैं कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि शायद वो बोलेंगे नहीं, और इसीलिए लोग उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे। पवन खेड़ा को जरा आप सुनिए, पवन खेड़ा ने जो बात कही है उसको सुनना चाहिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं, जब ये नरेंद्र मोदी जी ने पूछा जेपी नड्डा को लेकर के कि क्या चल रहा है, तो उस पर पवन खेड़ा ने कुछ बात बताई है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कल आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है, उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन, तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा। भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है, यह आपकी आईटी सेल और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई, उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए। आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के लोग हैं ना, वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बैराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से, वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आपके आईटी सेल वाले, उनकी निंदा की है। सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है, उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा। अब हो सकता है कि लोग कहें कि कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, हम भी कहेंगे कि हां कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये नहीं पता है। और ये नहीं पता है मणिपुर को लेकर के सरकार की क्या कुछ रणनीति है, ये नहीं पता है। और इसीलिए अगर रणनीति होती तो वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी देश का, बाहरी देश का कोई आक्रमण है। 55-60 दिन हो गए हैं, 125 के करीब 125 से करीब जो है ज्यादा लोगों की, ये सरकारी आंकड़ा है, बाकी तो मालूम नहीं। इतने लोगों की जान चली गई है।
55-60 दिन हो जाएं, अगर 55-60 घंटे भी अगर कहीं पर अगर ऐसे हालात हो जाएं, तो भी पूरा राज्य डिस्टर्ब हो जाता है। उस राज्य का व्यापार, उस राज्य का कारोबार सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आप ना जाने कौन सी समाधि में हैं, आप ना जाने कहां पर मौन है और क्यों मौन है। आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, देश को सामने आकर के बताइए, मणिपुर के लोगों को विश्वास में लीजिए। छोड़िए राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी कल जाना चाहते हैं, राहुल गांधी कल जाएंगे। ये 29 तारीख का उनका दौरा है, 29 तारीख का। आज 28 जून है। आज रात 8 बजे आप टीवी पर आइए और टीवी पर आकर के मणिपुर के लोगों को सीधा विश्वास में लीजिए और बता दीजिए, दीजिए एक भाषण और बता दीजिए कि राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके मोहरे मत बनिए, उनके झांसे में मत आइए, मैं आपके साथ में हूं और मैं खुद आऊंगा मणिपुर। कह दीजिए इस बात को। देखिए राहुल गांधी के इस दौरे की हवा निकल जाएगी। लेकिन आप ये हिम्मत तो जुटाइए, आप ये बोलिए तो सही। लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, तैयार बैठे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं अभी भी आपसे। क्यों? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कुर्सी पर हैं, आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सवाल बस इतना सा है। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है और कोशिश की है आसान भाषा में सारे पहलुओं को समेट करके आप तक पहुंचाने की। लोगों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी जागरूक हों, उनके दिमाग की खिड़की भी खुले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।